नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 बिहार। गौसीहता हत्याकांड में आ गया है नया मोड़। वर्चस्व की लड़ाई को बरकरार रखने के लिए निर्दोषों को मुकदमा में फंसाया जा रहा है, जिसके विरोध में 700 ग्रामीणों ने एक आवेदन पर हस्ताक्षर कर पुलिस अधीक्षक सिवान को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आइए सुनाते हैं क्या है यह पूरा विवाद। बढ़हरिया के गौसीहता गांव में 1 जनवरी को दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई में खूब हथियार सड़कों पर लहराए गए। साथ ही जमकर मारपीट भी दोनों पक्षों में हुई। दहशत फैलाने के विचार से कई राउंड गोलियां भी चलाई गईं। इस झड़प में पहली धुरी शहबाज थे तो वहीं दूसरी धुरी साबिर अहमद थे। विवाद इतना बढ़ा कि पहली धुरी के शहबाज अहमद के आरा मशीन पर काम करने वाला एक शमशेर नाम का युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ के साबिर अहमद को भी गंभीर चोटें आईं। दोनों तरफ से बढ़हरिया थाना को आवेदन दिया गया। पहली धुरी से मृतक शमशेर अहमद के बड़े भाई जालिम अहमद ने साबिर सहित स्थानीय मुखिया और उनके भतीजे सहित 8 लोगों को नामजद किया, जिसको लेकर स्थानीय मुखिया की पत्नी आजम तारा ने पुलिस अधीक्षक को करीब 700 लोगों का हस्ताक्षर कराकर एक आवेदन सौंपा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। आइए सुनाते हैं इस आवेदन में क्या कह रही हैं स्थानीय मुखिया की पत्नी आजम तारा, प्रत्यक्षदर्शी और ग्रामीण। 1 जनवरी को यहाँ पुल पे मारपीट हुआ 2 गांव से, और उसमें मेरे पति नहीं थे। उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। किन गांवों से मारपीट हुआ और किन लोगों के बीच हुआ? नारायणपुर का एक लड़का था और एक गौसीहता का लड़का था। दोनों बीच में मारपीट हुई और मेरे पति वहाँ पे नहीं थे। उनको फ़ोन करके बुलाया गया फंसाने के लिए। क्या नाम है नारायणपुर का जो लड़का था और गौसीहता का जो लड़का है? उसका शमशेर नाम था, जो नारायणपुर का रहने वाला था, और जो एक लड़का जो है गौसीहता का रहने वाला है, उसका साबिर अली नाम है। इन लोगों के विवाद में मुखिया जी का नाम कैसे आ गया? वो वहाँ पे थे नहीं, उनको फ़ोन करके बुलाया गया। इस साजिश के तौर पर उनको फंसाया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया? साबिर अली के द्वारा या शमशेर अली के द्वारा? नहीं, साबिर अली के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया। तो मुखिया जी क्या एक पक्ष के तरफ से बोलने लगे थे, क्यों इनका नाम दिया गया? नहीं, वो दोनों पक्ष को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहीं तक मामला रह जाए, आगे ना बढ़े। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम कैसे ये सब करना अच्छा लग रहा है। वो लोग उनको ही फंसाना चाहते थे, इसी वजह से वहाँ तक बुलाए और इनको फंसा दिए। मेरे पति निर्दोष हैं, चाहती हूँ कि उनको अन्याय निर्दोष से केस से हटा दिया जाए। आपके घर परिवार से कितने लोगों का नाम दिया गया उस मामले में? मेरे घर में है 8 लोग हैं मेरे तरफ से। आपके घर से कितने लोगों का नाम? 3 लोगों का नाम मिला गया। एक मेरे पति हैं और 2 मेरे बड़े जेठ के लड़के हैं। क्या नाम है इन लोगों का? एक का चुनचुन और एक का मिराज। और एक आपके पति हैं? जी, मेरे पति आलमगीर गिरी हैं। जिसमें आवेदन दिया गया है शमशेर को गोली लगने से मौत हो गई थी। जी। तो फिर आवेदन उधर से कौन दिया है? केस कौन किया है उधर से? उधर से जालिम अली किया है। शमशेर का क्या लगते हैं? वो उसका भाई लगता है। आप एसपी साहब से क्या अनुरोध की हैं? मैं एसपी साहब से अनुरोध की हूँ कि मेरे पति को उसमें से निर्दोष साबित किया जाए। वो तो जांच होने के बाद मालूम चलेगा कि आपके पति निर्दोष हैं या नहीं है। जी, तो मैं यही चाहती हूँ कि एसपी साहब अपने अच्छे से उसमें जांच पड़ताल करें और केस की सही से ही करें। उसके बाद मालूम करें कि मेरे पति निर्दोष है। आपका परिचय? जी, परिचय मैं मुखिया की पत्नी हूँ। नाम? आजम तारा। ना, मुखिया जी निर्दोष है, उनको फंसाया जाए। मुखिया जी निर्दोष हैं? हाँ, ये आपको कैसे पता चला? हम जानते हैं मुखिया जी निर्दोष है, फंसाया जाए। मारपीट जिस दिन हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? हम यहाँ थे। और मुखिया जी को आप देखे थे उस दिन? ना। आपका नाम? वही हम। उसके भाई ने मुखिया जी का नाम दे दिया और मुखिया जी के परिवार के कुछ लोगों का नाम दिया।
उसके बचाव के लिए और जांच कराने के लिए मुखिया जी की पत्नी एसपी साहब को आवेदन दी। उसमें गांव के बहुत सारे लोग हस्ताक्षर किए। क्या आप भी उसमें हस्ताक्षर किए हैं? एकदम हम भी किए हैं। और उस दिन जो घटना घटा उसका मतलब समझिए कि हम चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि वहाँ पे बगल में मेरा मकान बन रहा था। तो वहाँ पे काम चल रहा था, तो गोली की आवाज़ मैंने सुना। गोली की आवाज़ सुना तो बाहर निकल करके देखा कि रोड पे 15-20 लड़के अनाधुन पिस्टल और राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। तो डर की वजह से मैं नहीं आया। उसके बाद मुखिया जी को मैंने कॉल किया कि मुखिया जी आप कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि नबीगंज पंचायती में हम हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यहाँ पे गोली वोली चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, पंचायती में हम हैं, हम आ रहे हैं। उसके बाद तुरंत मैंने बड़ा बाबू को कॉल किया, तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। आधा घंटा हो गया, उसके बाद बड़ा बाबू नहीं आए। तो हम तुरंत एसपी साहब को मैंने अपने मोबाइल से कॉल किया। तो एसपी साहब बोले कि 10 मिनट में बड़ा बाबू पहुँच जाएंगे। तो 10 मिनट में जब बड़ा बाबू पहुँचे तो मुखिया जी भी वहाँ पे पहुँचे, हम भी पहुँचे। तो मुखिया जी और मुखिया जी का भतीजा चुन और मैं तीनों आदमी बड़ा बाबू के साथ हम लोगों ने गया वहाँ पे आरा मशीन के पास। सारे लोग आरा मशीन में चले गए थे। तो हम लोग वहाँ पे जब गया तो बड़ा बाबू के साथ हम लोग खड़े थे। जब तक जिसकी मौत हुई है, आरा मशीन की बहुत बड़ी बाउंड्री है, उस पे से कूदते हुए वो नीचे गिरा और उस पे ईंटा बहुत सारा मतलब सजा हुआ था, ईंटा उसके सर पर गिरा। और इसका मतलब पुलिस और जो आरा मशीन के मालिक हैं वो लोग साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि बड़ा बाबू, ये पुलिस प्रशासन, ये बड़ा बाबू भी जान रहे हैं कि मुखिया जी मेरे साथ में हैं, मुखिया जी का मर्डर में कोई हाथ नहीं है। उस दिन डीएसपी साहब आए थे, उस टाइम में भी मैंने ये बात बोला। तो डीएसपी साहब सामने पूछे बड़ा बाबू से कि ये बताइए कि ये सही बात है। तो उन्होंने डीएसपी साहब के सामने स्वीकार किया कि हाँ मुखिया जी मेरे साथ गए थे। और एक लड़का आबिद है जिसको चोट लगा है, ये साबित, उसको लेकर के हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल का सीसीटीवी भी देखा जाए तो उसमें उसका चेहरा आएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो गया था उसमें सीसीटीवी हॉस्पिटल में है, तो चेहरा आ जाएगा। इससे साफ हो जाएगा कि इसमें बेकसूर जो लोग हैं सबको फंसाया जा रहा है। अब राजनीतिक साजिश हो या गांव के आपस की साजिश हो, मैं तो दूसरे गांव के हूं, लेकिन हमको तो ये साजिशें लग रहा है। आप उस दिन घटना स्थल पे थे? जी हम थे। मुखिया जी वहाँ पे नहीं थे? ना नहीं थे। मुखिया जी जब आए तो घटना घट चुकी थी? नहीं, मुखिया जी जब आए तो पुलिस आई और मुखिया जी एक ही साथ आए। मुखिया जी पुलिस एक ही साथ पहुंचे एक ही घटना स्थल साथ। पे? हाँ, उसके बाद मुखिया जी ने बोला कि कुछ बदमाश आए हुए हैं, हम भी बोले कि कुछ बदमाश आए हुए हैं। तो आरा मशीन में सारे लोग चला गया, क्योंकि इस गांव से बहुत सारे लोग गया कि भाई गोली की आवाज़ सुन करके अगल बगल मेरे गांव से भी और इस गांव से भी लोग आए। तो मुखिया जी के साथ बड़ा बाबू गए आरा मशीन पे। जब आरा मशीन पे गए तो बड़ा बाबू आरा मशीन के अंदर छापेमारी किए। उसमें उनको क्या मिला क्या नहीं मिला हम लोग को नहीं दिखाए। उसके बाद एक लड़का डर के वजह से वो ऊपर से कूदा, बाउंड्री के ऊपर से, और ईंटा वहाँ पे सजा हुआ था, गिरा और ईंटा से भी चोट उसको लगा। जो कूद के भागा वो कौन था? वो थावे थाना में उसके ऊपर केस है। नाम? वो क्रिमिनल था। क्रिमिनल था? क्या नाम है उसका? शमशेर नाम है? हाँ, शमशेर नाम है। तो वो बाउंड्री पर से गिरने के कारण उसकी मौत हुई? जी हम लोग इधर ही थे। बड़ा बाबू भी अपने आँख से देखे हैं। अगर कोई मारता उनको तो हम लोग भी देखते। क्या लगता है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? एकदम राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला। और सारे लोग चाह रहे हैं कि मतलब बढ़िया ब्लॉक में नहीं, हमको तो लग रहा है कि पूरे जिला में सबसे कम पैसा मतलब खर्च हुआ है मुखिया बनने में तो इनका हुआ है, क्योंकि इस पंचायत की सारी जनता इनके साथ थी। और इस पंचायत में 10-10 लाख रुपया लोग खर्चा करके हार गए, लेकिन इनका 10 से 20 हज़ार रुपया खर्चा हुआ होगा। इसी साजिश में इनको फंसा दिया? जी इसी साजिश में। और अभी जो बचाव के लिए और निष्पक्ष जांच के लिए जो सिग्नेचर किए जा रहे हैं 500-600 लोगों का, जी ये मेरे गांव के भी लोग किए हैं और अगल बगल गांव के, पकड़ी के भी, गौसियाता के भी बहुत लोग इसमें किए हैं। सरपंच भी किए हैं इसमें, बीडीसी भी किए हैं इसमें, वार्ड पंच सारे लोग इसमें साइन किए हैं। निष्पक्ष जांच कराई? हाँ, निष्पक्ष जांच। आपका नाम? सफीरुल हक। कहाँ के रहने वाले? हम इजमाली के रहने वाले। आप उस दिन के चश्मदीद गवाह है कि मुखिया जी उस दिन घटना स्थल पे नहीं थे। मैंने फ़ोन करके बुलाया मुखिया जी को और एसपी साहब को मैंने फ़ोन किया, बड़ा बाबू को मैंने फ़ोन किया।
मेरा कॉल डिटेल चेक करवा सकते हैं, मेरा नंबर भी हम दिए हुए हैं एसपी साहब को। है जी हम भी अच्छा करती है। क्या आप जानते हैं कि मुखिया जी मारपीट में शामिल नहीं हैं? बिल्कुल वो शामिल नहीं है। वही तो है कि जो है कुछ और रुका नहीं तो रुकने वाला नहीं था। वो तो बदमाश बुला करके वहाँ पर जो है वो लकड़ी वाले का लड़का जो है बुला करके पूरा वहाँ गोली चलवा रहा था। यही आए फोन करके उसको फंसाया गया। ये तो पंचायती में थे नबीगंज में, हम ही लोगों के पास से गए कि हम जा रहे हैं जरा पंचायती में नबीगंज, और वहाँ से आने के बाद इसको फंसाया गया। गांव के लोग फंसाया है। 2-4 आदमी ऐसे हैं कि चाहते हैं कि ये जो है ना कभी मुखिया नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों वो चाहते हैं? इसलिए कि ये वो लोग बड़े, हम भी मुखिया में उठे हैं लेकिन हम हार गए हैं। हम हार गए और भी मुखिया लोग हैं हार गए। हारने के बाद इसको फंसाने के लिए जो है हर आदमी जो है चाहता है कि फंस जाए, किसी तरह की फिर री इलेक्शन हो और हम लोग जीते। यानी कि ये कुल मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव से जुड़ा हुआ है। उसी वक्त से इसको हर तरह से टारगेट किया जा रहा है। इसको फोन करके बुलाया गया नबीगंज से कि आओ गोली चल रहा है। बेचारा वहां से दौड़ करके आया और आ करके प्रभारी को फोन किया, फोन करके बुलाया और प्रभारी साथ में था, फिर भी इसको फंसा दिया गया। थाना प्रभारी जी। तो आप लोगों ने उस समय प्रभारी को नहीं बोला? और उस वक्त तो हम लोग प्रभारी से क्या बोलेंगे, वो खुद ही लेकर के जांच करा रहे थे कि देखिए यहाँ इस तरीके से गोली छूटा, ऐसे हुआ, ये हुआ, सब वो कह रहे थे। प्रभारी साथ में था। उस विवाद में जो नारायणपुर का रहने वाला शमशेर अहमद था, जी, जी। उसकी गोली लगने से जान चली गई। जी उसका भी जांच होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर चीज का जांच होनी चाहिए। इसको भी जांच कराया जाए कि मुखिया प्रभारी के साथ में थे कि नहीं थे, क्या सही है क्या गलत है। वहाँ जो लोग भी थे, जितने भी लोग थे, सब लोग देखे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं देखा है। हर आदमी देखा है। मुखिया साथ में लेकर के घूम रहा है प्रभारी को कि यहाँ इस तरीके से हुआ है या इस तरीके से हुआ है। उसके बाद से जो है उसको फंसाया जा रहा है। ये स्थानीय मुखिया हैं, इसलिए जी, दबाव में लोग सिग्नेचर तो नहीं कर दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। किसी से जाकर के पूरे गांव में जाकर के आप कहीं भी जो है रिपोर्ट कीजिए, पूछिए कि कैसे। हर आदमी से पूछिए, सेवा माँ 2-1-4 आदमी को, बाकी हर आदमी कहेगा कि उसमें कोई गलती नहीं है। वो ऐसा है ही नहीं। वो जीतने वाला क्यों था? नहीं जीतने वाला था, लेकिन है उस तरीका के सब को लेकर के चलने वाला। आपको लगता है कि राजनीतिक मामला ही जी है, राजनीतिक मामला है, इसलिए फंसा दिया जी गया? जी जी। आपका नाम? रुकनुद्दीन। यहीं के रहने वाले जी हैं? जी। आवेदन दी हैं ताकि जांच हो पाए, और जांच होकर यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं आलमगीर अहमद, इनका नाम केस से हटाया जाए। आप भी उस आवेदन में सिग्नेचर किए हैं? हाँ, वो तो हमारा 60 उम्र है। अभी तक तो हम कोई फसाद झगड़ा में आज तक तो उनको देखबे नहीं किए हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? वो तो झगड़ा उड़वाते हैं, झगड़ा लगाते नहीं हैं। वो तो बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन चुनाव ऐसा मामला है कि उसमें अच्छे से अच्छे लोग इधर से उधर कर देते हैं। अच्छे आदमी के लोग तो फंसाता है, खराब आदमी के तो कोई फंसाएगा नहीं। आपको कैसे लगता है कि मुखिया जी उसमें निर्दोष हैं? निर्दोष मुखिया जी नहीं थे। हम नरसीपुर बाजार में गए थे तो देख रहे थे जो इधर झगड़ा खत्म हो गया तो उधर देख रहे थे मुखिया जी उधर से आ रहे हैं। मतलब आप साक्षी हैं कि मुखिया जी झगड़ा लड़ाई के दिन वहाँ पे नहीं थे? हम नहीं थे। कहाँ पे आप देखे थे मुखिया जी? बाजार में। कौन बाजार पे? बदरजीमी बाजार पे उस दिन मुखिया जी थे जिस दिन मारपीट हुआ था। आपका नाम? सफिया। मुखिया यहाँ के हैं, इसलिए दबाव में सिग्नेचर तो नहीं किया गया? दबाव वाला कोई बात नहीं, वो किसी को दबाव नहीं देते हैं। आप उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि उस दिन वो बदरजीमी बाजार पे थे? तभी तो बोल रहा है। आपका नाम? सफिया। नहीं वैसा नहीं है कुछ। मुखिया जी एक्चुअल मेरे साथ थे और वहाँ प्रशासन आई हमारे सामने, प्रशासन के साथ हम भी थे। बल्कि बड़ा बाबू पूछे भी कि ये लड़का जो हमारा है कहाँ का है, तो हम बोले भी कि ये नारायणपुर का नौसला हजाम का लड़का है, मरूम नौसला हजाम का लड़का है। अब इसका क्या नाम है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बड़ा बाबू से ये बात बोला हूँ। और बड़ा बाबू के साथी थे मुखिया जी, और इनको साजिश में फंसाया गया है।
ये एकदम दिख रहा है कि मैंने इनको फंसा दिया गया है साजिश में, चूंकि बड़ा बाबू ही इनको फोन करके बुलाया है। कोई दूसरा कोई बुलाया होता तो मैं मानता, मैं वहाँ पे खुद था, ये नहीं कि मैं वहाँ से अलग था। मैं बड़ा बाबू से बात बताया भी है कि ये नौसला हजाम का लड़का है, नारायणपुर का रहने वाला है। बड़ा बाबू पूछे, हम लोग बताए हैं ये बात, लेकिन यहाँ वहाँ पे वो बाउंड्री से कूदा और उसको कैसे वो मरा ये हम लोग देखबे नहीं किए, ना बड़ा बाबू देखे हैं, ना हम देखे, ना मुखिया जी देखे हैं। रही बात कि उसको बाद में उठा कर ला रहा है लोग गाड़ी पे, बड़ा बाबू का थाना की गाड़ी पे लोड करके उसको लेके जा रहा था सब, तो हम लोग देखे हैं कि हाँ नारायणपुर का लड़का है। मुखिया जी कहाँ थे? मुखिया जी बड़ा बाबू के साथ थे। नहीं, मार पीट होने के बाद जब पुलिस आया तो मुखिया जी बड़ा बाबू के साथ थे। बड़ा बाबू को खुद ही मुखिया जी को फोन किए थे। उससे पहले मुखिया जी कहाँ थे? उसके पहले नबीगंज थे, हम नबीगंज उनके साथ ही थे। मुखिया जी का एक पंचायत था, उस पंचायत में हम लोग बैठे हुए थे। आप प्रत्यक्ष गवाह है कि मुखिया जी नबीगंज में जी, थे? एकदम नबीगंज में जहाँ पंचायत हुआ है वो पूरा पंच बोलेगा आपको। मैं चलिए आप, अगर आपको थोड़ा सा ये है तो हम पंचायती जहाँ हुआ था सब लोग कहेगा कि हम मुखिया जी यहाँ पंचायत में थे, ये यहाँ फोन आया तब मुखिया जी गए हैं वहाँ। जिन लोगों ने मुखिया जी का नाम दिया है उनके भाई को गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसका नाम है शमशेर, उसको भी उचित न्याय मिलना चाहिए। गोली नहीं लगा है उसको, वो चूंकि वो बाउंड्री टॉप के भाग रहा था, जो बड़ा हुआ है तो बाउंड्री टॉप का भाग रहा था, उस पर थाना में भी एक केस है, इसके वजह से वो भाग रहा था, बाउंड्री कूदा है। अब वहाँ बच्चा लोग मारा है कि बाउंड्री के पर कूदने से मारा है, ये तो कोई नहीं जानता है कि वो कैसे मर गया। लेकिन मुखिया जी इसमें कुछ नहीं जानते हैं कि उसको कैसे मारा गया। मुखिया जी चूंकि बड़ा बाबू थे, बड़ा बाबू जानते ही नहीं है कि कैसे मारा है, तो मुखिया जी कैसे जान जाएंगे कि मुखिया जी मारे। तो मुखिया जी का आखिर नाम उस केस में क्यों डाला गया? वो अभी तो मृतक के भाई ने केस किया है। मृतक का भाई खुद ही नहीं देखा है कि मुखिया जी मारे हैं। मृतक का भाई उसको जो नाम बताया गया है वो जाकर वहाँ साइन कर दिया है, उसी पे उसको ही किया गया है, उनका नाम दिया गया है। मृतक से अगर पूछा जाए तो वो खुद ही नहीं बता पाएगा, जो उसका भाई केस किया है वो खुद ही नहीं बता पाएगा इस तरह का बात कि हम मुखिया जी को देखे हैं मारते हुए, क्योंकि वो तो उसका भाई नारायणपुर का था। वो तो उसको पुलिस लाद के लेके गई हॉस्पिटल में, तो ये बात हम बताएं कि उसका नारायणपुर घर है, अब नौसला हजाम का लड़का है, वहाँ किसी को नहीं मालूम था कि हाँ कहाँ का है कहाँ का नहीं है। वहाँ तो हम ही बताए हैं कि वो नारायणपुर का रहने वाला है, नौसला हजाम का लड़का है। आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया था? वो लोग वर्चस्व की लड़ाई थी, जैसे एक साबिर नाम के लड़का का वो लोग राइफल बंदूक दिखाकर मार दिया है, मारा लोग, तो उसी में वो सारा गांव इकट्ठा हुआ। उसी में जब प्रशासन आई तो उसको चारों तरफ से लोग घेर दिया, आरा मशीन को घेरा लोग कि इसमें से कोई भाग नहीं पाएगा। अब वो बाउंड्री कूद के भाग रहा था कि चूंकि उस पर केस था, इसके वजह से वो ये हो गया। पुलिस को देख के भाग रहा था? हाँ, पुलिस को देख के भाग रहा। आपका नाम? मेरा नाम साबिर है। आप ही को मार रहा था क्या? नहीं, वो दूसरा साबिर। अच्छा, वो दूसरा साबिर है। जी। और आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम भी यही कर रहे हैं। मुखिया जी के दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं कि ऐसा मुखिया जी फंड वोट नहीं देंगे? नहीं, मुखिया जी का हम लोग मुखिया जी के दबाव में नहीं बोलते। मुखिया जी का हम उनसे ना मुखिया जी से डरते हैं ना किसी से डरते हैं। हमको डरने का बात होता तो हम आपके सामने ऐसे नहीं करते। उस तरह का कोई इशू नहीं है कि मैं मुखिया जी के दबाव से बोलो। मुखिया जी को इसलिए बोला जा रहा है कि मुखिया जी निर्दोष है, उनको सही तरीक़े से जांच किया जाए और उनको निर्दोष साबित किया जाए। इसमें जांच क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बार बार लोग आवेदन दिया हुआ है, उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिला। इसके वजह से हम लोगों को फिर ये बोलना पड़ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा अंतिम समय में जो आवेदन दिया गया है, इसके बाद होली है, होली के बाद संभवतः हो सकती है कि जांच इस पर कहीं बैठाई जाए। आपका परिचय? मेरा नाम साबिर है और मैं गौसिया तक रहने वाला हूँ। मेरा फादर नाम मरूम कासिम मियाँ है। और मुखिया जी के प्रत्यक्ष गवाह है कि मुखिया जी उस दिन दूसरे जगह पंचायती में थे? हाँ, दूसरा वो मेरे ही साथ थे पंचायती में। और वहाँ के लोग भी गवाही दे देंगे? हाँ, वो लोग बिल्कुल गवाही देंगे कि वो पंचायती में थे। बड़ा वो खून किए तो गए हैं।
कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, बड़ा वो फोन किए हैं कि नहीं किए हैं, उस तरह का बात होगा तो ठीक को नामजद कर दिया और आप लोग मुखिया जी को बचाने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए जो एसपी साहब के जनता दरबार में दिया गया। क्या आप लोग को पता था कि मुखिया जी उस मारपीट में शामिल नहीं है? हमको तो जहाँ तक पता है मुखिया जी मारपीट में शामिल नहीं है। अब मुखिया जी निर्दोष हैं। मुखिया जी को फंसाया जा रहा है इसलिए कि पंचायती चुनाव वाला जो इलेक्शन वाला मामला है ना, उसी में फंसाया जा रहा है। मतलब जानबूझ के फंसाया जा रहा है इसलिए कि वो पंचायत का जो काम हो रहा है ना, और मुखिया जो हारा हुआ है वो चाह नहीं रहा है, और वहाँ के जो पक्ष है वो ये नहीं चाह रहा है कि पंचायत का बढ़िया से काम हो, प्रोग्रेस में आए। इसलिए जानबूझ के सारे लोग मिल के इसको फंसाया जा रहा है। और बस ईमानदार मुखिया कर्मठ ईमानदार है, इसलिए इसको लोग चाहते हैं कि इसका अभी फंसा देंगे कि इस पंचायत का काम मुखिया कर नहीं पाएगा और फिर आइंदे इसको ऐसी नहीं होगा, इसीलिए इसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। जानबूझकर मुखिया जी को फंसाया जा रहा है कि आप लोग जानबूझकर उनको बचा रहे हैं? नहीं, जानबूझ को फंसाया जा रहा है। जानबूझ को हम लोग बचाएंगे कैसे? हम लोग क्या बचाएंगे उनको? जानबूझ के लोग फंसा रहे हैं कि पंचायत डैमेज हो, ऐसी हो, मुखिया डैमेज हो। ईमानदार मुखिया है, किसी का मतलब झगड़ा किसी के झगड़ा में जाता है, पक्ष में नहीं जाता है। जो काम करता है ईमानदारी से काम करता है, इसलिए इसको फंसाया जा रहा है। कोई खास बात नहीं है। इससे पहले मुखिया जी पर मारपीट या इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है? हम जहाँ तक हमारा जो एज हुआ उस वक्त से इसके बचपन से हम देख रहे हैं कि झगड़ा झंझट में रहता नहीं है। ऐसा मुखिया तो मिलना मुश्किल है। तो आपका क्या कहना है कि ये चुनावी रंजिश के कारण इनको जानबूझकर फंसा दिया गया? हमको तो यही है कि चुनावी रंजिश के कारण जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अभी उस आवेदन पे हस्ताक्षर किया है हाँ, जिसमें मुखिया जी की पत्नी एसपी साहब से जांच कराने की मांग कर रही है। हाँ, हम भी आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमसुद्दीन है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ठीक। मुखिया जी की पत्नी मुखिया एसपी साहब के पास आवेदन दी हैं जिसमें गांव के लगभग बहुत सारे लोग हस्ताक्षर किए हैं कि मुखिया जी निर्दोष हैं और इसको जांच कराकर मुखिया जी का नाम बाहर निकाला जाए। क्या आप लोग उसमें आप भी सिग्नेचर किए हैं? सिग्नेचर किए। तो आप लोग मुखिया जी के दबाव में अगर सिग्नेचर कर दिया, आप लोग जानते थे कि मुखिया जी निर्दोष हैं? देखिए, हम तो किसी को नहीं जानते, हम अपना जानते हैं। हम ऐसा आदमी है कि हम किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें दबाव का कोई बात भी नहीं है। 800-900 आदमी अगर सिग्नेचर करेगा किसी पेपर पे तो क्या सारे आदमी दबाव में कर देंगे? नहीं, 10, 20, 30, 40, 50 कर सकते हैं ना। पूरे 800-900 आदमी तो नहीं करेंगे। खाली ये गांव का नहीं, आप देखेंगे उसमें शायद पूरे पंचायत के लोग भी उसमें शामिल हैं। बहुत सारे लोग दूसरे गांव के भी शामिल है जो इस पंचायत से आते हैं, ठीक है? तो सब लोग तो दबाव में नहीं आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये तो तय है कि उस जिस विवाद में शमशेर को गोली लगी थी या हत्या हुआ या मौत हुआ, वह सत्य है कि उसकी मौत हुई है। हाँ, उसकी भी जांच तो होनी चाहिए। और उसका भाई ने ही मुखिया जी को नामजद किया है। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिसके यहाँ का कोई आदमी अगर डेथ करता है तो उसको तो जो दिखेगा वही वो दिखाएगा सबको, वही चीज वो बोलेगा। अब उसके पास वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया कि उसका गांव है नारायणपुर और ये हादसा हुआ है यहाँ पर हमारे गांव में, गांव से बाहर जो रोड है मेन रोड वहाँ पे, तो वो आदमी आने के बाद समझा होगा ना कि यहाँ पे क्या हुआ है। उसको कैसे मालूम कि मुखिया जी थे या कौन नहीं थे? उसको तो कोई बताया होगा, जो बताया होगा वही वो बोलेगा ना। तो उसको हम सत्य नहीं मान सकते क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। आखिर उसको किसी ने जानकारी दिया होगा। हाँ, आप यही कहना चाह रहे हैं कि उसको गलत जानकारी दे दिया है, इसीलिए वो हम तो ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम बहुत बाद वहाँ गए। जब मैं गया वहाँ पे पहुँचा था वो टाइम तक पुलिस उस आदमी को लेके जा चुकी थी हॉस्पिटल, तो हमको तो मालूम नहीं है कि क्या हुआ एग्जैक्ट वहाँ पे। लेकिन इतना हमको जरूर मालूम है, जो भी हुआ है हम यही चाहेंगे उसका निष्पक्ष जांच हो जाए, पारदर्शिता से हो जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा, कौन गलत है कौन सही है। सही को सजा भी मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। सही जो है उसको सही उसको
जो बरी दोषी- करना चाहिए, जो गलत है उसको सजा भी मिलना जो चाहिए। दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसी की जान गई है, जो जान लेने वाला अगर है, किसी अगर कोई मारा है उसको, आप लोग जैसे बोल रहे हैं, मैं सुना कि गोली लगी थी, मैं वो भी नहीं जानता हूँ कि उसको गोली लगी है या कैसे वो मरा है। ठीक है, अगर किसी की गोली लगी है तो उसकी तो जांच होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या हकीकत है? जब आप वहाँ पे नहीं थे तो कैसे जान गए कि मुखिया जी उसमें शामिल नहीं थे, उस मामले में, उस पूरे प्रकरण हम में? देखिए, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि वो शामिल थे या नहीं थे, ठीक है। ये सब घटना होने के बाद हमारी भी कई लोगों से बात हुई है, वो लोग बताए हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, मुखिया जी नहीं थे वहाँ। वो खुद हमको वही मालूम पड़ा कि यही बुलाए हैं पुलिस को, ठीक है। तो हम कैसे मान लें कि मुखिया जी शामिल हैं? अगर हैं तो ठीक है, निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर वो हैं, उसमें शामिल हैं, तो वो भी सामने आ जाएगा, नहीं है वो भी सामने आएगा। जांच का रिक्वेस्ट हम लोग इसीलिए तो कर रहे हैं, पारदर्शिता के लिए कर रहे हैं ना। जांच होने के बाद ही साफ साफ होगा कि जो भी कौन लोग उसमें सामने शामिल आ हैं। जाए, जो गलत है वो उसको सजा मिलनी हाँ, चाहिए। मिलनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुसैन है, मैं इसी गांव से हूँ। शमशेर और साबिर में जो विवाद हुआ था उसमें शमशेर अहमद की मौत हो गई और उसके भाई जालिम अहमद ने आपके यहाँ के मुखिया आलमगीर अहमद को नामजद बना दिया है और इसी के जांच कराने के लिए उनकी पत्नी एसपी साहब को आवेदन दी। क्या उस आवेदन में आप भी हस्ताक्षर किए हुए हैं? नहीं, मैं नहीं किया, मैं नहीं था एक्चुअली। उस दिन जिस दिन साइन हो रहा था मैं नहीं था, वो लोग साइन करा करके जमा कर दिए। अगर होता तो मैं भी साइन करता, क्योंकि मेरे को उस दिन 1 जनवरी के दिन फ़ोन आया आके वहाँ पे गोली चल रहा, मैं घर पे खाना खा रहा। फिर मैं गया तो पुलिस आ चुकी थी और पुलिस रिकॉर्डिंग थी और मैं भी उसमें, मेरे भी उसमें आया था। हम लोग भी वहाँ पे खड़े थे 10-12 आदमी, ठीक है। और उसके बाद से मुखिया जी भी थे, पुलिस थी। मुखिया जी साथ में गए पुलिस के, और जैसे ही जहाँ पे गोली चला के लोग उस घर में घुसे थे आरा मशीन में, उसमें जैसे एंट्री किए गेट को, पहले उधर से एक लड़का भागा और इधर से एक हल्ला हुआ, पकड़ो पकड़ो, ठीक है ना। और मुखिया जी इधर पुलिस के साथ गए। बाद में पता लगा कि पुलिस एक को मार दिया है, लड़का लोगों को गिरा था, पता नहीं पैर टूटा क्या हुआ। और इधर से भी गांव वाला भी दौड़ा और मारा है लड़का सब छोटा छोटा डंडा से, और उसका सर और फट गया था और एक उसका इलाज सही से नहीं हो पाया, छोड़ दिया था इधर ही सदर अस्पताल में, सुने थे कि सदर अस्पताल में छोड़ दिया था और उसका मौत हो गया ले जाते रास्ते में। तो मुखिया जी पुलिस के साथ में वो गोली चला के जहाँ पे वो लोग ठहरे थे उसमें एंट्री किया और उधर से वो भागा। मुखिया जी का इसमें कोई ये नहीं था और हम लोग एकदम चश्मदीद गवाह हैं कि वहाँ पे मुखिया जी पुलिस के साथ गए। मारपीट में मुखिया जी नहीं शामिल? एकदम बिल्कुल थोड़ा भी नहीं थे वहाँ पे, वो शामिल नहीं थे। मारपीट दूसरा कोई किया है, साबिर जो है वो इधर का लड़का है दूसरा, वो लोग का आपस में कोई रंजिश था पुराना, इसी का लफड़ा था। और वो लड़का जो है शहबाज, वो मारा था साबिर को और गोली वोली चलाया था। इसी में इनको फ़ोन करके बुलाया गया मुखिया जी को, और मुखिया जी गए, पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आई और फिर ये उनके साथ उस घर में गए। ये सब लड़ाई बस राजनीतिक लड़ाई है। मुखिया जी जो लोग बहुत बहुत पैसा खर्चा करके हार गए और ये बिना पैसा खर्चा किए हुए जीत गए, वो लोग सोच रहे हैं कि इनको बस किसी तरह से फंसाया जाए, इनको काम नहीं करने दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इनका नाम निशान ख़त्म हो जाए। क्योंकि पूरा गांव का लोग इनको बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए इनको जिताया। और आगे काम के लिए हम लोग गांव में भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। जिसका मौत हुआ है शमशेर अहमद, वो शहबाज अहमद के दुकान पे काम करता था, आरा मशीन पे। हाँ, वहीं पे रहता था, हम सुने हैं वहीं पे रहता था। हम तो इसको ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन हम सुने हैं कि वहीं पे रहता था, उसी के साथ काम करता था। और शहबाज पे ऐसे ही बहुत सारा उस पर केस उस है, ठीक है ना, उसी के साथ रहता था। उसका भी वही सब धंधा था। पहले भी सुने हैं कि वो शराब वराब बेचता था, उधर भी केस है थावे थाना में भी। क्योंकि यहाँ पे सब ये सब
बातें चलते रहती है, ये सब मामला हुआ है। तो पहले भी जेल भी गया था वो शाहबाज ये शमशेर। आपके कहने का मतलब है कि ये जो पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है। हाँ, पूरा यहाँ के कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में हैं, वो लोग पैसे वाले हैं, फंसा रहे हैं, पैसा खिला करके हर आदमी को पैसा खिला करके मुखिया जी को फंसा रहे हैं, बस यही है। अब हम यही चाहते हैं, हम लोग गांव वाले, हम लोग घर भी यहाँ नहीं है, उधर लास्ट में है, ठीक है ना। तो यही चाहते हैं कि जांच हो और सही से जांच हो, जो दोषी हों उन पे कार्रवाई हो, जो निर्दोष हों उनको बचाया जाए। हाँ, पहले भी एक जांच आया था, सुने थे, जांच आया था, कोई आए थे कर्मचारी अधिकारी और जांच किए थे, और सारा मुखिया जी के पॉजिटिव में ही लोग बोले हैं, जितना भी लोग बोले हैं, लेकिन उसको फिर से दबा दिया गया पैसे के बल पे। आपका नाम? मेरा नाम मतलूब अली है, यही के रहने वाले? हाँ, गौसिया तक है। मुखिया जी की पत्नी एक आवेदन पर सिग्नेचर कराई है कि मुखिया जी निर्दोष हैं, इसको जांच कराया जाए, अगर मुखिया जी उसमें दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उनको केस से बरी किया जाए, जिस पे आप भी सिग्नेचर किए हैं। आप जानते हैं कि मुखिया जी उस दिन उस मामले में शामिल नहीं है। हम साफ बता देते हैं, मुखिया जी नदी पर थे, उनके साथ हम भी थे। कौन फोन किया तो आए है ना, तो इसके बाद इधर क्या हुआ ये लोग जानते हैं, लेकिन मुखिया जी तो वहाँ नहीं थे स्पॉट पर। घटना के बाद पहुंचे थे? हाँ, नहीं, अब शायद घटना होता नहीं हो, तब उसके बाद आई। पंचायती में मुखिया जी नवी गली में थे भाई। फोन करके बुलाया गया? हाँ, कोई फोन किया तबे आए, नहीं तो नहीं आते। आपको क्या लगता है मुखिया जी उस मारपीट के मामले में शामिल होंगे? किसमें? जो मारपीट हुआ था जिसमें उसकी मौत हुई है, उसमें मुखिया जी साजिश किए थे? हमको मालूम नहीं, मुखिया जी का साजिश कर रहे हैं। तो हाजिर नहीं है तो साजिश क्या करेगा भाई? नाम तो है ना मुखिया जी का उसमें? ए भाई, तो नाम हमरो ना डाला दी, डाले खातिर केको ना डाले दी। तो आप क्या चाहते हैं कि मुखिया जी निर्दोष हैं, जांच कराई जाए? ए भाई, उसको निकाल दिया जाए, वो इतना दिनों से किया हुआ है। आखिर मुखिया जी का उस मामले में नाम क्यों पड़ा है, कुछ आपको इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? इतना जानते हैं कि मुखिया जी निर्दोष हैं? वो भाई ठीक वहाँ नहीं थे, हम कहेंगे नहीं कि स्पॉट पर नहीं थे उस वक्त। आपका नाम? राजवल्लभ प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? गौसिया तक। मुखिया जी के दबाव में नहीं ना, मुखिया जी के पक्ष में बोल रहे हैं? होगा क्या है? बात है भाई, कोई थी, अब इसके लिए आप लोग जाने। ठीक।